नवंबर 2024 छत्तीसगढ़ में एक ही चीज के बहुत ज्यादा चर्चा होत रहे। छत्तीसगढ़ की करते हैं बलरामपुर में बलरामपुर में एक मामला सामने आया था, नरकंकाल मिले थे। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के हर आदमी ला भले ही ये बात के पता नहीं रहे, लेकिन जोन जोन आदमी है ये बात ला जानते वह एक ही चीज सोचते कि ये दुनिया में होत का है। प्रेम प्रसंग में ही माँ और बेटे बेटी की हत्या हुई थी और उन्हीं का नरकंकाल बरामद किया गया है। ये दुनिया कहाँ से कहाँ जाते, साला यही है कलयुग है और पता नहीं ये दुनिया के का हुई। मानत हो जो इंसान गलती करते ओला ओकर सजा मिलते, लेकिन जो आदमी है कोई गलती नहीं करे ओला इतनी बड़े सजा, यार समझ से परे। तुम्हें पता है कि ये दुनिया में कुछ परसेंट आदमी मन ही ईमानदार है, जे मन अपन काम ला बढ़िया ईमानदारी से करते। बाकी हर तरफ तुम्हें बेईमान आदमी ही मिली, जे मन अपन के खुद के काम ला जेकर लिए मन हावे ओला भी ईमानदारी से नहीं करे। ये बात ला मोर बताए से नहीं, एला तुमन खुद समझ सका था। अरे गहरे वीडियो ला तो सब देखते, अगर ये वीडियो ला तुमन लास्ट तक देखिया ओकर बाद जो तुमन समझ में ही तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो तुमन के जीवन में बहुत काम है। तो वीडियो ला तुमन लास्ट तक देखिया। ये बात है शुरू होते 27 सितंबर 2024 के, जब सूरजदेव ठाकुर ला कॉल आते और कॉल के पीछे के जो इंसान रहते वह कहते कि तोर परिवार हा, मतलब कि तोर घरवाली और तोर दोनों लड़का हा घर ला छोड़ के कहीं चल दिन है। जैसे ही सूरजदेव ये बात ला सुनते तो वह बिना देरी करते हुए सीधा जहां रहते वहां से अपन घर पहुंचते और देखते तो सच में ओकर घर हा सुनना हो चुके रहते। सूरजदेव अपन परिवार ला पता करे बर हर वो जगह ले ढूंढ लेते जहां तक वह ढूंढ सकते, लेकिन ओकर परिवार के ओला कुछ भी पता नहीं चले। आखिरी में ओला सिर्फ एक ही रास्ता दिखते, पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाए के बाद भी ओला सिर्फ निराशा मिलते, मतलब कि जिस प्रकार से पुलिस वाला मन से ओला मदद मिलना चाहिए रही ओला बिल्कुल भी वैसे मदद नहीं मिले। कई सप्ताह बीत जाते लेकिन सूरजदेव ला ओकर परिवार के कहीं से भी कोई भी खबर नहीं मिले। फिर आते वो दिन 15 नवंबर के, जब सूरजदेव के गांव से 80 किलोमीटर दूर बलरामपुर जिला के ही एक गांव में 3 इंसान के लाश मिलते, जेकर सिर्फ हड्डी है बचे रहते और जांच में पता चलते कि यह लाश सूरजदेव के परिवार के लाश। सूरजदेव जैसे ये बात ला सुनते तो बेचारा के पूरा जिंदगी तबाह हो जाते, ओकर तो पूरा दुनिया उजड़ जाते। सूरजदेव के न तो काकरों से लड़ाई रहे न ही काकरों से झगड़ा, लेकिन फिर भी ओकर परिवार ला की बेरहमी से कोई उजाड़ देते। जब तुमन ये बात ला जानिया कि एकर पीछे के इंसान कौन रहिस तो तुमन ला भी बहुत ज्यादा अजीब लगी। तो सब जन ला जय जोहार, मोर नाम है पुष्पेंद्र भारद्वाज। अब बिना देरी करते हुए वीडियो ला स्टार्ट करते हैं। सूरजदेव ठाकुर जो कि एक ऐसे इंसान जेका लिए अपन परिवार से बढ़ के और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहे। ओकर परिवार ओकर पूरा दुनिया रहते। ओकर परिवार में ओकर 35 साल के घरवाली कौशल्या ठाकुर, ओकर 17 साल के बेटी मुस्कान ठाकुर और ओकर 5 साल के बेटा मिंटू ठाकुर, ओकर पूरा दुनिया रहते। सूरजदेव की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बीतत रहते। वह घर के इकलौता कमाने वाला रहते और ओला काम के चक्कर में घर से कई दिन तक दूर रहना पड़ते। एक बार के बात रहते जब सूरजदेव के परिवार में काकरो तबियत खराब होते तो अक्सर तुमन जाना तो यह कि छत्तीसगढ़ में दवाई माटी ला जितना मानते उतना ही झाड़ फूक ला भी मानते। दवाई माटी के साथ साथ झाड़ फूक के भी उतना ही मान्यता है जितना कि दवाई माटी और डॉक्टर वैद्य के है, और ये प्रथा बरसों से चलता आते। सूरजदेव कुसमी निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में हवा वहां के रहते। वो जगह ज्यादा मॉडर्न जगह नहीं रहे और वहां के हर कोई झाड़ फूक पे बहुत ज्यादा भरोसा करते। एकर वजह से सूरजदेव भी झाड़ फूक पे बहुत भरोसा करते। सूरजदेव के पहचान के एक झाड़ फूक करने वाला रहते जेकर नाम रहते मुख्तार अंसारी। एक वजह से सूरजदेव के घर मुख्तार अंसारी के अक्सर आना जाना लगे रहते, काबर की सूरजदेव के घर में कोई भी जरूरत पड़ी झाड़ फूक के मतलब कि मुख्तार अंसारी ही आते। और यही आना जाना के चक्कर में सूरजदेव के घरवाली कौशल्या ठाकुर और मुख्तार अंसारी के बीच नाजायज संबंध चालू हो जाते। ये सिलसिला बहुत दिन तक ऐसे ही चलत रहते। मुख्तार अंसारी के सूरजदेव के घर आना जाना और ज्यादा बढ़ जाते। मुख्तार अकेला हुए जो के चक्कर में कभी कभार अपन के छोटे भाई आरिफ अंसारी ला अपन के साथ में सूरजदेव के घर लेके आ जाते रहते। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी रहते बिल्कुल वैसे ही ओकर छोटे भाई आरिफ अंसारी भी वैसे ही रहते, मतलब कि सूरजदेव के बेटी मुस्कान ठाकुर ला वह अपन के जाल में फंसा लेते। मुख्तार और कौशल्या के बीच में जो चीज चलत रहते वैसे ही आरिफ और मुस्कान के बीच में भी सेम किस्सा चलत रहते। लेकिन विचित्र बात यह लगते कि कौशल्या ये सब ल जानत रहते, फिर भी न तो वह अपन के बेटी ले समझाए और न ही आरिफ ला वह कुछ भी बोले।
नहीं, लेकिन ये तुमन खुद सोच के देखा कि यह कितना दिमाग खराब करे वाला बात है कि एक माँ जाना थे कि अगर बेटी है गलत राह में चला थे, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझाए। अब दोनों भाई के एक साथ आना जाना लगे रहते, मतलब कि सब चीज मुख्तार और आरिफ के अनुसार ही चलत रहते। लेकिन एक दिन कहानी में एक अलग ही मोड़ आते। मुख्तार और आरिफ के पापा के तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहते। दोनों भाई एक साथ मिल के ओकर पापा के इलाज करवाते रहते। दोनों सगे भाई रहते, एक वजह से दोनों के पैसा ओकर पापा के इलाज में जाते रहते। शुरुआत में सब चीज बढ़िया रहते, लेकिन जब से मुस्कान से आरिफ मिले रहते तब से ओकर लगाव मुस्कान के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाते और एक वजह से ओकर सारा पैसा मुस्कान के ऊपर खर्चा हो जाते। मुख्तार आरिफ ला बहुत समझाते कि ते ऐसे मत कर, ये फालतू चक्कर में अपन के पैसा ला बर्बाद मत कर, काबर के पापा के तबीयत ला भी ध्यान देना है। लेकिन आरिफ मुख्तार की एक भी बात नहीं सुने और वह पूरा आदी हो चुके रहते। मुख्तार सोचने लगे रहते कि आरिफ मुस्कान के साथ ऐसे ही रही तब वह पूरा लापरवाह हो जाही और घर परिवार ला थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे। मुख्तार अंसारी कौशल्या के साथ सिर्फ अपन के मनोरंजन, अपन के टाइम पास बर रहते, लेकिन आरिफ मुस्कान के साथ कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुके रहते। आरिफ के मुस्कान के साथ लगाव इतना ज्यादा बढ़ चुके रहते कि अगर मुस्कान कहीं भी बिजी रही, मतलब कि काकरो से भी बात करी तो आरिफ ला थोड़ा से भी पसंद नहीं रहे। अगर वह कोई लड़का से अगर बात कर दी तो उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगे। कहानी अलग ही मोड़ तब ले लेते जब कौशल्या, मुस्कान और मिंटू ला मुख्तार अंसारी मेला के बहाना अपन के साथ में लेके चल देते। मुख्तार अंसारी मतलब वहां लेके जाते जहां मुख्तार पहले से ही रूम रेंट में रहत रहते। वहां आरिफ भी मौजूद रहते। रात के जब सोए के टाइम होते तब मुस्कान और काकरो से बात करते, ऐसे वाला टॉपिक ला लेके मुस्कान और आरिफ के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा चालू हो जाते। मतलब कि लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ जाते कि आरिफ चाकू निकालते और सीधा मुस्कान के पेट में घुसा देते। दोनों के लड़ाई झगड़ा ला सुन के मुख्तार और कौशल्या पास आके देखते तब मुस्कान खून से पूरा सनाए रहते। मुख्तार खून से सने हुए मुस्कान के शरीर ला जैसे ही देखते तो ओकर दिमाग में यही ख्याल आते कि अब मोर भाई आरिफ ला जेल झन हो जाए। तभी ओकर दिमाग चलते और वह टंगली ले पकड़ के कौशल्या के सर में मार देते और कौशल्या वहीं पे जमीन में गिर जाते। ये सब के हल्ला सुन के जब 5 साल के मिंटू आके देखते तो ओकर माँ ओकर दीदी वहीं पे जमीन में गिरे पड़े रहते। मुख्तार बिना कुछ सोचे समझे सीधा एक टंगली, मतलब कि एक कुल्हाड़ी मिंटू के सर में भी मार देते और वहीं पे दोनों भाई मिल के कौशल्या, मुस्कान और मिंटू ला खत्म कर देते। दोनों भाई मिल के तीनों जने के शरीर ला कई टुकड़ा में काट के दहेजवार नाम के एक गांव रहते जो कि बलरामपुर जिला के ही एक गांव है, वहां जाके ओमन फेंक देते। सूरज देव ला पता नहीं रहे कि ओकर परिवार खत्म हो चुके हैं। वह तो सिर्फ अपन परिवार ला ढूंढने में लगे रहते। वह पुलिस स्टेशन जाते और FIR करते तो वहां के थाना वाला मन ओकर FIR ला भी नहीं लिखे। पुलिस वाला मन भी वहां बहुत ज्यादा लापरवाह रहते। एक घर परिवार पति और पत्नी की वजह से ही बढ़िया से चलते। अगर दोनों में के कोई एक के भी दिमाग भ्रष्ट होइस या फिर खुद के बारे में सोचने लगिस वो घर ला बर्बाद हो देर नहीं लगे, जैसे कि सूरज देव के घर परिवार बर्बाद हो गए। तुमन लगा लगते कि हमें गलती का करे सूरज देव के कि वह अपन के परिवार ला अच्छा से ध्यान नहीं देत रहीस। वह सोचत रहीस कि कौशल्या घर ला बढ़िया से संभाल ली, या फिर कौशल्या के जे सिर्फ अपन के लाइफ ला देखत रहीस, न तो ओला घर वाला के डर रहीस और न ही अपन के लड़का के फिगर, या फिर मुख्तार और आरिफ के गलती रहीस कि ओमन एक परिवार ला उजाड़ दिन, मतलब कि खत्म कर दिन।